नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अभी हम लोगों के गवर्नर जनरल और वायसराय इससे रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम से रेलवे, एसएससी और पुलिस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इन एक एक क्वेश्चन को रट लीजिए। उससे पहले चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर, जो पास वाले घंटे का निशान है उसे भी ऑन कर दें, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वारेन हेस्टिंग जो था ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है। इसके अलावा बंगाल का विभाजन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था। तो देखिए, ये तो कल का बता ही चुके हैं कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था तो ये लॉर्ड कर्जन ने सन 1905 में किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो था ये ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन जो पहला वायसराय था, ठीक है। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो 31 दिसंबर सन 1600 को जो है ये ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत 1930 को हुई थी, ठीक है। और उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे तो ये थे लॉर्ड इरविन, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए अस्थायी प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इन्होंने भारत में राजस्व एकत्र करने के लिए जो है अस्थायी प्रणाली की शुरुआत की थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले जो पहले भारतीय थे तो ये थे सत्येंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बंगाल का विभाजन सन 1905 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था। तो देखिए, ये तो बता ही चुके हैं कि बंगाल का जो विभाजन हुआ था ये सन 1905 में किसकी अध्यक्षता में, लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है ये कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में कहाँ पर की गई थी। तो देखिए, ये तो हमने अभी बताया कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में कहाँ पर की गई थी। तो ये की गई थी कोलकाता में, ठीक है। तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, रैयतबाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर शुरू की गई थी। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में शुरू की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए, भारत में सिविल सेवा का जो जनक माना जाता है तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो ये तो बता ही चुके हैं कि सत्येंद्रनाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रैयतबाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। थॉमस मुनरो जो था ये ब्रिटिश शासन के दौरान मद्रास में रैयतबाड़ी प्रणाली की जो है शुरुआत करने वाला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो देखिए, भारत का जो पहला वायसराय था तो ये लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर सती प्रथा का अंत किया था। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो कि राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर जो है सती प्रथा का अंत किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय गवर्नर जनरल ने प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी। तो देखिए, इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चार्ल्स मेटकाफ जो था, लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ, इन्होंने जो है भारत प्रेस को स्वतंत्रता दिलाई थी, ठीक है। इसके अलावा प्रेस की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये अनुच्छेद 19 में वर्णित है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई थी? तो देखिए ये तो हमने अभी बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, चौथे आंग्ल मैसूर का युद्ध बंगाल के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड बलेजली के कार्यकाल के दौरान हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान हुई थी? तो भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवा की जो शुरुआत हुई थी तो ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच में हुई थी? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की जो संधि हुई थी तो ये टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे ये थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो देखिए 1857 की जो क्रांति प्रारंभ हुई थी तो ये 10 मई सन 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान में पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए भारतीय संविधान में जो पंचवर्षीय योजना लिया गया है तो ये रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो ये वारेन हेस्टिंग के द्वारा जो है महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग पर जो है इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा जो है महाभियोग चलाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नियंत्रण बोर्ड को जो है पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना बंगाल के किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये भारत में उच्च शिक्षा का जो है माध्यम बनाया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत में पहली बार सन 1853 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेल यात्रा का शुभारंभ हुआ था? तो पहली बार 1853 में मुंबई में जो है मुंबई से थाने के बीच जो है रेल का शुभारंभ किया गया था। मतलब मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी और इस रेलगाड़ी के द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी? तो 34 किलोमीटर दूरी तय की गई थी। और इस रेलगाड़ी का नाम क्या था? तो डेक्कन क्वीन जो था इस रेलगाड़ी का नाम था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन जो था ये भारत का अंतिम ब्रिटिश वायसराय था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को जो है ये भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी जो था ये भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो अवंतिका। ठीक है, अवंतिका जो था ये उज्जैन का प्राचीन नाम था। रॉबर्ट क्लाइव निम्नलिखित में से किस देश के गवर्नर जनरल थे? दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे किस देश के गवर्नर जनरल थे?
तो ये थे ब्रिटिश गवर्नर जनरल। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की यात्रा करने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वास्को डी गामा जो था ये भारत की यात्रा करने वाला पहला पुर्तगाली था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये भारत में अंग्रेजी शिक्षा जो है लागू किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है, लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के अंतर्गत ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो लॉर्ड डलहौजी के हड़प नीति के अंतर्गत जो है ब्रिटिश राज्य में विलय होने वाला पहला राज्य जो है सतारा था। ठीक है, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी को जो है ये आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति को अपनाया नहीं गया था? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पंजाब राज्य को कब्जा करने के लिए जो है राज्य हड़प नीति को जो है अपनाया नहीं गया था। ठीक है, और बाकी सतारा, झांसी, जयपुर, अवध, संबलपुर और नागपुर इन सभी राज्यों पर जो है कब्जा करने के लिए राज्य हड़प नीति जो है अपनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए इसे करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो देखिए ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई थी तो ये 1923 में की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन था? तो देखिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वाबेल, लॉर्ड माउंट बेटन या फिर लॉर्ड इरविन। तो दोस्तों आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो घंटी का निशान होगा उसे ज़रूर ऑन कर दें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।